जय हिंद साथियों, राम राम, ओम नमः शिवाय। आज जो है हम पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है जितना त्रिकोणमिति में फॉर्मूला होता है सारा फॉर्मूला बता दिया था। इस लेक्चर में एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति के जो पहला एक्सरसाइज है 8.1 उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए तो प्रार्थना कर लेते हैं। पहले सभी बच्चे खड़े हो जाइए। बोलिए शारदे मैया की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। भारत माता की जय। माँ शारदे भवानी की जय। भोले शंकर भगवान की जय। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं ना। लेकिन चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जो है कुछ बातें जो इस चैप्टर में जरूरत है उसको मैं पहले बता देता हूँ आप लोग को ना। देखिए हम क्या बताए थे, जब भी त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो कौन त्रिभुज की बात होगी? समकोण त्रिभुज की। आपको यहाँ पर मान लेते क्या है, एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो बताइए इस कोण को मान लेते कितना डिग्री है, 90 डिग्री। मतलब ये कोण बी कोण की क्या है, समकोण। तो जो कोण समकोण होता है उसके 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यच। यच ना, कर्ण को क्या कहते हैं? शॉर्ट यच से सूचित करते हैं। तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और ये P होता था, ये B ना। तो देखिए हम आपको बताए थे ना कि P और B चेंज होता है। देखिए ये दोनों चेंज भी हो सकता है, ये भी B हो सकता है और ये भी P हो सकता है। तो देखिए अगर ये आपको B होगा तो ये आपको P हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये अगर B होगा तो ये P हो जाएगा। अगर ये P होगा तो B नहीं, ये अगर, और देखिए और अगर ये B हो जाएगा तो ये P हो जाएगा ना। ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज होते रहता है। लेकिन किस पर ये निर्भर करता है? तो ये कोण पर निर्भर करता है। किस पर? कोण पर। जैसे देखिए यहाँ पर मैं पहले मिटा देता हूं, ध्यान रखिएगा। अगर हम पूछे कोण A के लिए P क्या होगा, तो कोण A के लिए पूछ रहे हैं ना। तो A की सामने वाली भुजा देखिए कौन है, A से देखिए तो कौन दिखाई दे रहा है आपको? BC। तो कोण A के लिए P हो जाएगा आपको BC। ये जब P ये हो गया तो B कौन होगा? ये। इसका मतलब कोण A के लिए B ये हो जाएगा, B हो जाएगा AB, और कोण A के लिए P BC। ठीक है, समझ गए? और देखिए अगर हम आपको पूछे कोण C के लिए P क्या होगा, तो कोण C के सामने की भुजा को देखिए। किसको? कोण C के सामने की भुजा। कोण C से देखिए तो यहां से देखिएगा तो कौन सा भुजा दिखाई देगा? AB। तो कोण C के लिए P क्या हो जाएगा? AB। कोण C के लिए P क्या हो जाएगा? AB। और जब P AB हो गया तो कोण C के लिए B कौन होगा? BC। तो BC, कोण C के लिए B कौन हो जाएगा? BC। यही आपको याद रखना है इस त्रिभुज में, इस चैप्टर में, कि किस कोण के लिए लंब कोण होगा, आधार कोण होगा। तो हम पूछेंगे अब कोण A के लिए लंब कोण होगा। कोण A के लिए लंब क्या होगा? कोण A के सामने की भुजा। जिस कोण के लिए कहेंगे ना उसके सामने की भुजा देखना है, बस इतना ही। A के लिए लंब कोण होगा BC, और A के लिए आधार P होगा। C के लिए लंब कौन होगा? अरे लंब का मतलब P। लंब को क्या, कौन चीज सूचित करते हैं? P। तो कोण C के लिए लंब कौन होगा? AB। जब लंब हो गया AB तो आधार कौन होगा? BC ना। आधार को मतलब B, आधार को किस चीज से सूचित करते हैं? BC से। आइए अब चैप्टर अब ना आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप जानते हैं क्या चीज, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। फॉर्मूला जानते हैं ना। अब हम आपको पूछे इस त्रिभुज में साइन C बराबर क्या होगा? कौन चीज बराबर? आइए आप जानते क्या है कि साइन थीटा बराबर P/H होता है। ठीक है, इस त्रिभुज में हम पूछे कि साइन A क्या होगा,
तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। लेकिन यहां पर एंगल क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है ना। तो इस त्रिभुज में हम पूछ रहे हैं ना, तो देखिए सुनिए, तो कोण ए के लिए देखिए लंब कोण होगा, कोण ए के लिए लंब मतलब पी कोण होगा। यहाँ पर ए लगा हुआ है ना, तो ए के लिए पी कोण होगा बीसी, मतलब बीसी क्या हो गया पी, तो ए बी क्या होगा पी बी। तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए के लिए पी कौन होगा बीसी, तो बीसी एच, यही एच क्या है एसी, तो एच क्या हो जाएगा एसी, समझे। अब वहीं पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और कीजिएगा यहाँ पर। फिर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। अब हम आपसे पूछे क्या चीज, साइन सी, क्या पूछ रहे हैं साइन सी। तो यहाँ पर कौन सा कोण लगा हुआ है, सी वाला कोण ना, इस त्रिभुज में पूछ रहे हैं। तो इसके लिए लंब कौन होगा पी, सी के लिए पी ए बी, सी के लिए पी क्या होगा ए बी। तो पी बट्टा एच न होता है साइन थीटा, तो पी क्या हो गया ए बी एच ए सी। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी। अब कहिएगा सर ए सी चेंज नहीं होता है ए सी, तो ध्यान रखिएगा ए सी कभी चेंज नहीं होगा, मतलब कर्ण फिक्स से रहता है, केवल ये दोनों चेंज होते रहता है, समझ रहे हैं, यही दोनों चेंज होता है। लेकिन कोण पर ध्यान देना है, कोण पर कि क्या कोण लगा हुआ है, एक बार फिर से समझाते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। चलो इसको मिटाते हैं, इसी का ज्यादा यूज है इस चैप्टर में, ये समझ लीजिएगा ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए आपको पता है कि पी और बी क्या होता है चेंज होता है, किस पर वो निर्भर करता है, तो कोण पर, कौन चीज पर, कोण पर। साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है पी बटा एच। हम कहें आपको इस त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में बी कोण क्या है, समकोण है, बी 90 डिग्री है। तो हमको बताइए आप क्या साइन ए बराबर क्या होगा। तो साइन ए बराबर, साइन ए निकालने से पहले साइन थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। अब देखिए यहां पर एंगल कौन लगा हुआ है, ए लगा हुआ है ना, तो ए के लिए पी कौन होगा, सोचो ए के लिए पी बी सी। तो पी के जगह पर क्या दीजिएगा आप बी सी ना, और एच तो फिक्स से रहता है, एच बदलता नहीं है, तो एच क्या हो जाएगा ए सी। तो यानी कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी, समझ गए। अब फिर देखिए हम इसी त्रिभुज में पूछ रहे हैं क्या चीज, अब साइन ए नहीं पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं हम आपको क्या चीज साइन सी। तो साइन सी, लेकिन साइन सी कहे डी कहे कुछ कहे निकालने के लिए पहले फॉर्मूला याद कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच। अब सी के लिए पी देखिए क्या होगा, सी के लिए पी, सी के लिए पी कौन होगा, सी के सामने वाली भुजा ए बी। तो देखिए पी के जगह पर क्या दीजिएगा ए बी, सी के लिए क्या होगा पी रे ए बी ना, तो सी के लिए पी, तो पी के जगह पर आप क्या दीजिएगा पी के जगह पर, देखिए यहाँ कौन सी लगा हुआ है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच। तो सी के लिए पी कौन होगा ए बी, एच तो फिक्स है ना, एच तो कभी बदलता नहीं है, एच क्या होगा ए सी, समझे, आया ना समझ में। अब नहीं दिक्कत होगा। चलिए अब निकालते हैं कॉस थीटा में ना। अब हम आपको इस त्रिभुज में पूछे क्या चीज कॉस ए, बताइए कौन चीज कॉस ए। तो अब आपसे हम क्या पूछ रहे हैं कॉस ए। तो पहले कॉस ए निकालने से पहले फॉर्मूला आप याद कीजिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच। इसमें हम क्या पूछ रहे हैं आपको कॉस ए, कॉस ए। तो ए के लिए बी कौन होगा ये सोचिए, ए के लिए बी। तो देखिए ए के लिए पी ये होगा, ए के लिए पहले पी खोजिएगा, ए के लिए पी कौन होगा ये, ए के लिए पी ये होगा, तो बी कौन होगा ए बी, ए बी होगा ना, नहीं समझ रहे हैं देखो। अरे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच। हम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कॉस ए। तो ए के लिए पी क्या होगा ये सोचिए, ए के लिए पी बी सी, तो बी यही होगा ना, ए बी होगा ना बी। तो बताइए बी के जगह पर क्या दे सकते हैं हम यहाँ पर ए बी, और एच तो फिक्स है ना, इसलिए cos ए बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी ना, समझ गए। अब देखिए हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर फिर cos सी, क्या पूछ रहे हैं cos सी, क्या पूछ रहे हैं हम आपसे cos सी। तो देखिए cos सी पूछ रहे हैं, तो cos सी पूछ रहे हैं, तो पहले cos थीटा का फॉर्मूला आप याद कीजिए। cos थीटा क्या होता है बी बट्टा एच, बी बाय एच। अब देखिए cos सी के लिए बी क्या होगा बी, देखिए तो cos सी के लिए पी ये होगा, तो बी कौन होगा ये ना, पहले पी खोज लीजिएगा। cos सी के सामने वाली भुजा कौन होगा ए बी, तो ए बी ये तो पी हो गया, तो इसका तो हमको जरूरत नहीं है। तो जब पी ये हो गया तो ये बी होगा ना, तो सी के लिए बी कौन होगा बी सी। तो अब cos थीटा में क्या होता है बी ना, तो बी क्या हो गया बी सी, बी सी। नीचा में क्या होता है एच तो फिक्स है ना ए सी, समझे नहीं समझे
समझ गए? अब निकाल लीजिएगा ना, किसी भी कोण के लिए उल्टा पुल्टा करेंगे तो खाली पी खोजिए, पी वो होगा तो बी कोण होगा, तो जो बच जाएगा वही ना। तो चलिए अब सवाल के थ्रू समझाएंगे तो और समझ में आएगा। अब चैप्टर शुरुआत करते हैं ना। पहला सवाल है आपका कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो देखना लिए एबीसी त्रिभुज जो कह रहा है ना सवाल में वही किए। एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज बना लिए जिसमें बी कोण कितना है, समकोण है। तो बी के जगह पर समकोण किया है, बी 90 डिग्री के सामने में रखिएगा ना। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो उसके बाद बीसी कितना है, 7, बीसी 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए पहला सवाल आपको क्या पूछ रहा है इसमें, पहला एक का पहला में क्या है, साइन ए निकालिए और साइन ए और कोस ए पूछ रहा है ना। तो देखिए साइन ए कोस ए निकालिएगा तो बताइए साइन थीटा में क्या होता है, पी बटा एच। पी और एच चाहिए ना, तो देखिए पी यही इन दोनों में तो पी तो पता है ना, या तो ये होगा कभी पी या ये पी होगा ना, लेकिन एच पता नहीं है तो एच पता करना होगा इसमें। अरे पी तो पते है ना हमको, या तो यही हो सकता है पी या यही हो सकता है पी। पी हमको पता है ना, लेकिन एच होता है ना साइन थीटा में, लेकिन एच नहीं पता है आपको, एसी नहीं पता है। तो एसी निकालिए पहले। तो बताइए आप पढ़े क्या चीज, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के जगह पर क्या चीज है, एसी ना। तो त्रिभुज एबीसी लिख दीजिए। कौन सा त्रिभुज है, एबीसी। यहाँ लिखिए त्रिभुज एबीसी में ना, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, बी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा ना। अरे नहीं समझ रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो एच के जगह पर क्या है यहाँ पर, ए सी ना। तो लिखो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ना। तो अब बताओ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया हुआ है आपको, 24 का स्क्वायर कीजिए प्लस बी सी कितना दिया हुआ है, 7। तो 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 24 का कितना हो जाएगा, 576 प्लस 7 7 49 ना। अब बताइए ए सी स्क्वायर बराबर क्या है आपको, 576 49 को जोड़िएगा तो 625। तो अब बताइए स्क्वायर हटा दे तो क्या चढ़ता है, रूट। तो रूट चढ़ेगा ना, तो 625। इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी 25। ए सी कितना आ गया आपको, 25 आ गया ए सी ना। ए सी कितना सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब क्या पूछ रहा है, साइन ए ना, क्या पूछ रहा है, साइन ए। तो देखिए साइन ए निकालने से पहले आप फॉर्मूला बार बार लिखिएगा, जब भी सवाल बनाएंगे ना तो फॉर्मूला लिखिएगा, उससे याद भी होगा। तो पहले साइन ए पूछ रहा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिए ना। कौन चीज का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। आपको पूछ क्या रहा है, साइन ए। यहाँ लिखिए क्या चीज, साइन ए। अब देखिए इस त्रिभुज में, किसमें, इस त्रिभुज में ए है, यहाँ पर लगा हुआ है कौन ए। तो ए के लिए पी कौन होगा, बीसी होगा ना, बीसी। तो ए के लिए पी के जगह पर क्या लिखेंगे, बीसी। एच क्या है, एसी, एच एसी। अब देखिए बीसी कितना निकाले आप, 7 ना, और एसी कितना है, 25। तो यही तो आंसर हो जाएगा इसका ना। अब देखिए अब दूसरा सवाल बताओ तो खट से। दूसरा क्या चीज है, कोस ए पूछ रहा है ना। कोस ए पूछ रहा है तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, कोस थीटा का लिखिए फॉर्मूला ना। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है ना। तो क्या पूछ रहा है इसमें, कोस ए पूछ रहा है, क्या चीज, कोस ए। अब बताइए कोस ए के लिए बी क्या होगा, देखिए कोस ए के लिए पी ए होगा तो बी कौन होगा, ये वाला ए बी। तो बी के जगह पर क्या देंगे, ए बी। एच तो फिक्स है ना, ए सी। ए बी कितना है, 24। ए सी कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 बटा 25 आंसर ना। अब देखिए ऐसे ही अब हमको आप साइन सी और कोस सी निकाल के बताइए। तो दूसरा सवाल में है, आप बताइए जल्दी जल्दी। तीसरा सवाल है ना, इसी त्रिभुज में पूछ रहा है। इसमें बताइए साइन सी बराबर, साइन सी पूछ रहा है। अरे देखिए अगला सवाल क्या है, अरे इसमें दूसरा नहीं था रे हीरो, ये पहला में ही साइन ए और कोस ए पूछ रहा था, तो पहला में ही ये होगा ना। अब दूसरा सवाल में दूगो है, दूसरा में भी दूगो है। इसमें पूछ रहा है आपको साइन सी और कोस सी का मान बताइए हमको। आप बताइए यहाँ पर साइन
साइन सी बताइए हमको आप ना, और उसके बाद कॉस सी। अब देखिए कुछ नहीं, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होगा, पी बाई एच। तो साइन सी के लिए पी कौन होगा, साइन सी के लिए पी ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी ना। तो ए बी कितना है 24 दे दिए, ए सी 25। अब देखिए कॉस सी के लिए बी कौन होगा, देखिए कॉस सी के लिए पी ए होगा तो बी कौन होगा, बी सी ना। तो कॉस सी बराबर बी सी बटा ए सी ना। अब बताइए बी सी कितना है 7, आइए ए सी कितना 25 ना रे, तो यही हो जाए। आइए दूसरा सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्या चीज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज जिसमें क्यू समकोण है। देखिए क्यू समकोण है ना, क्यू समकोण है, क्यू मतलब 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री है। तो आपको पूछ रहा है क्या चीज, tan p माइनस cot r का मान बताइए ना। और ये पी क्यू का मान दिया हुआ है, नहीं लिखे है ना। पी क्यू का मान कितना है 12, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान है आपको 12 सेंटीमीटर। और क्यू आर का मान नहीं, क्यू आर नहीं, पी आर है आपको 13, ये है पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर ना। देखिए आपको कोई भी चीज निकालने के लिए पहले देखिए tan थीटा में क्या होता है, tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो मतलब बी भी चाहिए ना। तो यच पता है लेकिन ये वाला चीज पता नहीं, इसको पहले पता कीजिए ना, इसको आप पता कीजिए। तो बताइए अब ये दोनों भुजा क्या होती है, छोटी भुजा होती है ना, ये सबसे बड़ी होती है। छोटी भुजा जब भी निकालते थे क्या होता था फॉर्मूला में, माइनस होता था, बस इतना ध्यान रखिए। छोटी भुजा जब निकालते थे क्या होता था, माइनस। तो आपको क्या निकालना है, क्यू आर ना। तो देखिए क्यू आर निकालिए, त्रिभुज कौन चीज में, त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, अरे पहले फॉर्मूला याद करो ना, क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है ना, उतना एच स्क्वायर और भूल जाइए ना। डायरेक्ट इतना याद रखिए कि जब भी छोटी भुजा निकालेंगे तो माइनस करना होगा, जब भी छोटी भुजा निकालेंगे तो माइनस होगा, किस में से माइनस, तो बड़ी वाली भुजा में से। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, बड़ी वाली भुजा कौन है, पी आर स्क्वायर ना, बड़ी वाला भुजा पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर कीजिए, बड़ी वाली भुजा क्या है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, क्या होगा पी क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला सब भूल जाइए, जब भी छोटी भुजा निकालेंगे ना तो डायरेक्ट क्या करना है, माइनस करना है, बड़ी वाला में से माइनस, तो बड़ी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस, हाँ चलो, तो पी आर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 ना, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो क्यू आर बराबर क्या होगा बताओ, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा रे हीरो, कितना होगा 169 में से 144 25 होगा ना, 9 में से 4 गया तो कितना होगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 0 ना। चलिए अब स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चलेगा रूट, तो क्यू आर बराबर क्या होगा रूट अंडर 25, स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ा ना, इसलिए क्यू आर का मान कितना आ गया आपको 5 सेंटीमीटर ना। क्यू आर कितना आ गया 5, क्यू आर कितना आया 5 सेंटीमीटर आ गया। देखिए क्या पूछ रहा था tan p माइनस cot r, तब tan p निकालिए पहले, tan p क्या चीज tan p, देखिए tan p बराबर, तो पहले tan थीटा का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है p बटा b होता है ना, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाय b ना। देखो यच कर रहे हैं, tan p पूछ रहा है, तो tan p पूछे या r पूछे, पहले tan थीटा का फॉर्मूला लिखिए, tan थीटा पर क्या होता है p बटा b। अब देखिए यहाँ कौन सा एंगल लगा हुआ है p, तो p के लिए p कौन होगा, p के सामने वाली भुजा क्यू आर, ये हो गया, जब p ये होगा तो b कौन होगा ये ना। तो अब देखिए tan p बराबर क्या होगा p कितना हो गया क्यू आर, यहाँ पर क्या लिखिए क्यू आर, अब b क्या होगा पी क्यू ना, हाँ। अब देखिए तो क्यू आर कितना है 5, तो क्यू आर के जगह पर 5, पी क्यू कितना है 12 लिख दिए। चलो अब क्या चीज निकालना है cot r, लिखिए cot r बराबर, तो cot थीटा पूछे, पहले cot थीटा का फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा b बाई पी ना, b बाई पी। अब बताइए cot r के लिए b कौन होगा बताओ,
नहीं तो पहले आप पी ए खोज लीजिए, सोचिए। चलो इसको मिटा देते हैं, सुनो सुनिए। आर के लिए पहले पी खोजिए, आर के लिए पी, आर के लिए पी कौन होगा, पी क्यू। तो देखिए पी के जगह पर पहले पी क्यू लिख दीजिए, लिख दिए। अरे देखो आर के लिए पी कौन होगा, आर के लिए पी है ना, तो पी क्यू, तो आर के लिए पी क्यू लिख दिए, पी लिख दिए, पी की जगह पर पी क्यू लिख दिया। अब बी कौन होगा, जब भी क्यू आर होगा ना, ये क्यू आर। चलो लिख दिए। अब बताओ क्यू आर कितना है, बताइए। क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। देखिए दोनों वैल्यू सेम में आ गया ना। यहाँ कोट आर भी निकाले, टेन पी भी निकाले, एंगल पर निर्भर करता है ये चीज। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं, अब टेन पी माइनस क्या चीज, टेन पी क्या लिखा जाता है, बार बार टेप पी लिखा जाता है, टेन पी माइनस कोट आर पूछ रहा है ना। तो टेन पी का मान कितना निकाले 5/12 माइनस कोट आर का मान भी कितना निकाले आप 5/12। एलसीएम क्या निकालिएगा डायरेक्ट, तो हो जाएगा क्या चीज 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या 0 ना। एलसीएम निकालने का क्या जरूरत है, तो आंसर आ गया। अरे 5/12 में से 5/12 घटाएंगे 0 ना, 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना 0। तीसरा क्वेश्चन है आपको, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर कितना है 3/4। तो पूछ क्या रहे हैं आपको, कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है ना। देखिए इसमें त्रिभुज का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ भी ए दिया हुआ है, यहाँ भी ए, तो इसमें ए बी सी का कोई चक्र नहीं है। डायरेक्ट देखिए अब निकालिए कैसे निकालिएगा। देखिए साइन ए बराबर कितना है 3/4 और देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है p/h। क्या होता है साइन थीटा बराबर p/h। इसका मतलब p का मान कितना दिया गया आपको 3 और h का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है ना। तो देखिए तो अब बताइए p बराबर कितना है 3, p बराबर, अरे साइन ए बराबर कितना 3/4 है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। इसका मतलब p का मान कितना है 3, h का मान 4, तो p बराबर कितना 3 और h बराबर कितना 4। अब आपको b निकालिए, पहले b निकालिएगा तो b बराबर क्या होता है b² बराबर, b² बराबर h² माइनस p² होता है ना। चलिए h कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए 4² माइनस p कितना है 3 का स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 3 9 तो क्या हो जाएगा b² बराबर, यहाँ पे b² सब जगह लिखते जाए, तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7, तो b का स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चलेगा रूट अंदर 7, यानी कि b का मान कितना आ गया √7। b कितना आ गया √7, p 3 और h 4। अब बताइए पी बी एच मालूम हो जाता है तो कोई भी अनुपात आप निकाल सकते हैं ना। तो पहले क्या पूछ रहा है कॉस ए फिर टेन ए, तो लिखिए कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h ना। तो देखिए तो b कितना है b अभी निकाले ना √7, h कितना दिया हुआ है 4, तो यही 7/4 होगा √7/4, ठीक तो है। अरे कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर b/h होता है ना। b कितना निकाले अभी आप √7 दे दिए, h का मान कितना था पहले से 4, तो यही तो आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है टेन ए, तो टेन थीटा का पहले फॉर्मूला लिखिए क्या होता है p/b, तो p कितना है बताओ 3, p शुरू में 3 दिया हुआ था, अब b कितना है √7 ना, तो यही आंसर हो जाएगा। मिला ये आंसर है। आइए तो चौथा सवाल पर देखिए, चौथा सवाल में दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। तो बउआ रे बताओ तो cot a बराबर क्या होगा, बताओ यहाँ से cot a बराबर क्या होगा 8/15 होगा कि नहीं होगा। अरे ये गुना में है ना यहाँ पर, ये इस साइड जाएगा तो भागा में ना, तो 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर क्या होगा, ये 15 इसके नीचे में आ जाएगा, तो cot a का मान कितना आ गया 8/15 आ गया ना। अब देखिए cot थीटा का फॉर्मूला पहले लिखिए इसके बराबर में, cot थीटा क्या होता है b/p रे, तो b का मान कितना है आपको 8 और p का मान 15, यहाँ लिखिए b बराबर कितना 8 और p बराबर 15 ना। अब h पता नहीं है आपको, तो लिखिए h बराबर h² बराबर क्या होता है p² प्लस b² ना, तो p का मान कितना है 15 का स्क्वायर, अभी का मान 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना हो जाएगा ये जोड़ करके h² बराबर फिर लिखते हैं कितना हो गया ये 289 जोड़ दीजिएगा तो 5 4 9 अच्छा 2 8, h बराबर क्या होगा √289
तो इसलिए 17 2 नवासी का वर्गमूल 17। तो यच का मान कितना आ गया आपको 17 ना। अब क्या पूछ रहा है साइन ए ना, पहला सवाल क्या है साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय यच। पी का मान कितना है बताओ 15, यच का मान कितना निकाले आप 17। तो साइन ए बराबर क्या हो गया 15/17। एगो आंसर तो यही हो गया। अब क्या पूछ रहा है सेक ए ना। अब देखो सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा कितना है। अब देखिए बातें बंद कर दीजिए, मेरा भी कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, बढ़िया से नहीं समझा पाएंगे तो क्या पूछ रहा है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, जितना भी इसके अलावा है सब। देखिए तो क्या अनुपात आप पढ़े 6 गो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ना, सेक थीटा कोसेक थीटा, मतलब सब कह रहे हैं निकालने के लिए। इसके अलावा जितना है सब निकालना है, 5 गो और निकालना है ना। तो एगो दिया हुआ है तो सेक थीटा बराबर कितना है देखो यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता क्या है यच बट्टा बी रे हीरो। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो सवाल बनेगा। तो यच का मान कितना है 13 और बी का मान 12। तो देखिए तो यच बराबर कितना है 13 और बी बराबर 12 है ना। तो देखिए अब पी पता नहीं है तो पी निकालिए। पी बराबर क्या होगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए तो पी स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है 13 है ना, 13 का स्क्वायर, बी का मान 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, इसका 144। तो देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा पी स्क्वायर बराबर है एक सिर्फ 25 होगा। 9 में से 4 गया तो कितना 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 तो 0 ही है ना। तो देखिए पी बराबर क्या आ जाएगा √25। इसलिए पी का मान क्या आ जाएगा आपको पी का मान 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। देखिए पी पता हो गया एच पता हो गया बी। अब सब निकाल सकते कि नहीं से निकाल सकते, आपको सारा निकालना है। अब इसके बाद सेक अब साइन से स्टार्ट कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है पहले साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा निकालिए। सवाल में क्या कहा गया था कि ये आपको एगो दिया गया और जितना भी है ना त्रिकोणमितीय अनुपात सब निकालिए। तो साइन थीटा निकालिए, कॉस टेन कॉट जितना भी है सब निकालना है ना। तो पहले साइन थीटा बराबर क्या होगा पी बाई एच। तो पी का मान कितना है बोलो जल्दी 5 पी का मान 5, एच का मान 13, 5/13। अब कॉस थीटा निकालिए, एगो आंसर यही हो गया ना। अब कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच ना। तक तो बी कितना है बोलो जल्दी बी 12 दिया हुआ है ना, एच का मान 13, कॉस्ट हो गया। आप 10 निकालिए, 10 थीटा बराबर क्या होगा पी बाई बी। तो पी कितना है देखो पी कितना है 5, बी का मान 12, ठीक है। अब इसी का उल्टा वाला निकालना है ना। अब उल्टा डायरेक्ट लिख दीजिए ना कोसेक थीटा। आप निकाल कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बट्टा पी। तो क्या हो जाएगा एच का मान कितना 13, एच का मान कितना है यहाँ पर 13 और पी का मान 5 ना। आप देखिए वैसे नहीं भी कीजिएगा डायरेक्ट इसका उल्टा कर करके लिख दीजिए। कोस है ना, कोस थीटा का मान कितना है 12/13। तो सेक थीटा का मान क्या होगा इसी का उल्टा 13/12 ना, इसी का उल्टा कीजिएगा ना। अरे सेक का निकालना ही नहीं है, सेक तो दिया ही गया, सेक क्या निकालिएगा सेक निकालना ही नहीं है। निकाल दिए, सेक नहीं पूछ रहा तो फिर भी निकाल दिए, सेक तो दिया गया देखो तो 13/12 है ना, फिर निकाल दिया। पांचों को निकालना है ना, जो बच गया उसको कह रहा है निकालने के लिए, वो तो दिया ही गया तो इसको नहीं निकालिए। अब 10 का उल्टा क्या होता है कोट वाला। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा पी। तो इसी का उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा 12/5। सूत्र क्या लिखेंगे अब तो इसी को उल्टा करते जाओ ना, अपने आप आ जाएगा, समझ गए ना। अब चलो अगला सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल क्या दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी है। सवाल में दिया गया ये चीज, कह रहा है क्या सवाल की कॉस ए बराबर कॉस बी है और ए और बी न्यून कोण है। सवाल में लिखा गया इसी ए और बी क्या चीज है न्यून कोण। तो हमको सिर्फ दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको दिखाना है इस सवाल में, यानी कि प्रूफ करना है कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ करना है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, कोण ए और बी को क्या कहा गया है न्यून कोण है। तो देखिए पहले एगो आप त्रिभुज पहले बना लीजिए, बना लेते हैं त्रिभुज ना, त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए जो है ना, इस सवाल को बनाने के लिए पहले जो है सी एबीसी एक त्रिभुज मान लीजिए ना। इस कोण का नाम रख दीजिए सी, इसका नाम रख दीजिए क्या ए, इसका नाम बी।
अब ये पूछेगा ना सर इसका नाम ए है, इसका नाम बी क्यों रखे, इसका नाम क्यों सी रखे। देखो सवाल में क्या कहा गया है, ए और बी न्यून कोण है। तो बताइए समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है 90 डिग्री का, यानी एक कोण समकोण होता है, बाद बाकी जितना कोण बच जाता है दुगो वो क्या होता है न्यून कोण। तो बताइए ये समकोण तो सी को कर लिए है समकोण, तो ए और बी न्यून कोण कर रहे हैं, तो ए और बी को कहाँ पर देंगे, यहाँ यहीं पर देंगे ना। ये समकोण है तो इसको यहाँ पर देंगे, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। सवाल में क्या कहा गया है कि ए और बी न्यून कोण है, तो ए और बी को न्यून कोण के जगह पर देंगे, और सी तो आपके सवाल में है ही नहीं, अपना मन से सी को कहाँ पर देंगे, समकोण के जगह पर दे देंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही बनेगा ना ये चीज, ये याद रखिएगा। तो अब क्या पूछा है, देखो cos ए बराबर क्या दिया हुआ है, cos b दिया हुआ है ना। तो पहले cos a का मान आप निकालिए, cos a बराबर, अब बताइए इस त्रिभुज में cos a बराबर क्या होगा, cos a बराबर, तो पहले cos थीटा का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है b बाय यस। a के लिए b कौन होगा, a के लिए p होगा bc, तो ac क्या होगा b, तो ac बराबर ac बट्टा यच कितना ये ना ab होगा ना। अरे cos a बराबर क्या होगा b बटा यच, तो a के लिए b कौन होगा, a के लिए p ये ना, तो b कौन ये ना, तो ac बटा ab, ठीक है। अब cos b निकालिए, cos b, अब बताइए cos b के लिए p कौन होगा ये, तो b कौन होगा यही ना। देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा b बट्टा एच ना होता है, cos थीटा बराबर b बट्टा एच, तो b के लिए इस एंगल के लिए p ए, तो b कौन होगा bc, तो b के जगह पर क्या देंगे bc, एच तो ab है ना, ये ab। तो चलिए और सवाल में क्या दिया गया है, cos a बराबर cos b, क्योंकि यहाँ पर लिखिए दिया गया है, दिया गया है क्या चीज, cos a बराबर cos b, ये तो दिया गया है सवाल में। तो cos a का मान कितना निकाले आप, ac बट्टा में ab, और cos b का मान क्या निकाले, bc बट्टा में ab ना। और देखिए ab से ab कैंसिल ना, तो ac बराबर क्या है आपको, ac बराबर bc, ac बराबर क्या चीज आ गया आपको, ac बराबर bc आया, मतलब ac बराबर bc। ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया बराबर, आप प्रूफ कर लिए ना, इस भुजा और इस भुजा क्या बराबर कर लिया, बराबर प्रूफ कर लिया। तो बताओ जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज समकोण भी था क्योंकि एगो कोण कितना है 90 डिग्री, साथ में ये समद्विबाहु भी हो गया। अब बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का गुण है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होते हैं। देखिए तो कौन कौन भुजा बराबर सिद्ध किए हैं, ये वाला और ये वाला, तो बराबर भुजा ये दोनों है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। इस भुजा के सामने का कोण कौन है बी, इस भुजा के सामने का कोण ए, इसका मतलब ए और बी कोण भी बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का ऐसा गुण है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो बराबर भुजा होते हैं ना उसके सामने का कोण भी बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा कौन कौन बराबर किया है, ई और ई, तो इसके सामने का कोण कौन होगा बी, इसके सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण ए, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पर लिखिएगा चूंकि ए सी बराबर क्या चीज बी सी, बी सी आया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या चीज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यहाँ पर लिखना और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होते हैं। क्या चीज बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड हो गया। प्रूफ तो करना नहीं तो दिखाना था, डायरेक्ट लिख दिए कोण ए बराबर कोण बी। प्रूफ अगर करता है सिद्ध करने के लिए तो प्रूफ लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे थे तो दिखा दिया अपना सब ना, वही कर दिया। सातवां सवाल पर, सातवां सवाल में cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तो पूछ रहा है पहला, साथ में दो सवाल है। पहला सवाल है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये पहला सवाल पूछा गया इसमें। और दूसरा सवाल cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए cot थीटा का मान दिया गया है कितना 7/8। अब यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिए तो देखिए तो a + b इंटू a - b लग रहा है ना।
और नीचे में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए तो एक का स्क्वायर होगा यहाँ पर, होगा ना, बी के जगह पर क्या है? साइन, तो क्या होगा? साइन का स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बटा में भी देखिए ए के जगह पर क्या है? एक, तो एक का स्क्वायर, और बी के जगह पर क्या है? कॉस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। चलिए एक का स्क्वायर मतलब एक ना, तो इसको हटाइए दीजिए, क्या हटा देते हैं। तो अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे हम देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और पूरा का होल स्क्वायर एक के बारे में लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो दोनों पर से स्क्वायर हटा करके होल स्क्वायर कर दिया। चलो अब बताइए कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है ना। तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका स्क्वायर। अब देखिए कॉट थीटा का मान आपको दिया गया है सवाले में, तो कॉट थीटा की जगह पर क्या बिठा दीजिए आप? 7/8, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 7×7=49/64। यही तो हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दूसरा सवाल में क्या पूछ रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ भी आप निकाले हैं ना, 49/64 ये भी होगा ना, तो इसको भी वैसे कर दीजिए बराबर में क्या? कॉट ऐसे कर दीजिए स्क्वायर, क्या इसमें कॉट थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। हम आपको पहले भी बताए थे क्या कि कॉट थीटा इसका पूरा स्क्वायर लिखिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर दीजिए थीटा, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ? कॉट थीटा का मान दिया गया है 7/8, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 7×7=49, 8×8=64। तो दूसरा सवाल का भी आंसर आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर भी आप कॉट स्क्वायर थीटा निकाले हैं, तो वही मान तो यहाँ रख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन निकालिएगा तो ऐसे निकाल कर दिखा दीजिए। इस तरह से 7वां सवाल समाप्त हो गया। क्या करें? 3 cot a बराबर 4 है ना, 3 cot a बराबर 4। तो आपको पूछ रहा है क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये पूछ रहा है। अगर होगा तो इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, दोनों का मान बराबर होगा तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बारी बारी से इसका मान निकालिए। देखिए बताओ तो यहाँ पर 3 cot a बराबर कितना है? 4 है। तो cot a बराबर क्या होगा बताओ? cot a बराबर 4/3, ये गुना में तो भाग में आएगा ना इस तरफ, तो इसका मतलब चलो cot a निकल गया ना। अब देखो बराबर के इस तरफ जो होता है ना उसको कहते हैं LHS, बराबर के उस तरफ जो होता है उसको RHS। LHS कितना दिया हुआ है आपको? LHS बराबर क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है ना, बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। LHS बराबर कितना है? हाँ अब देखिए बउआ टेन ए कोट ए है ना 4/3, तो यहाँ से हम अगर पूछे आपको क्या चीज? 10a क्या होगा? 3/4, इसी का उल्टा होता है। अरे कोट ए कितना है? 4/3, तो 10a क्या होगा? 3/4, उल्टा कर देंगे इसका। तो देखिए 1 माइनस 10a का मान कितना है? 3/4, यहाँ 10 स्क्वायर ए है ना, तो 3/4 का क्या करेंगे? स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस, अब देखिए फिर 3/4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौका 16, और नीचा में 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौका 16। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? ऊपर में कितना एलसीएम होगा? 16, तो 16 का 16 माइनस 9 बट्टा में फिर क्या एलसीएम कितना लोगे? 16, तो क्या हो जाएगा फिर? 16 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो बताओ। 16 में से 9 गया तो 7/16 बट्टा में 16 9 25 बट्टा क्या हो जाएगा? 16। इसको 7/16 गुना कीजिएगा तो 16 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा ना। देखिए तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, इसका मतलब LHS कितना है आपको? 7/, LHS बराबर कितना आया? 7/25। अब RHS को तोड़िए, किसको? RHS को तोड़िए। RHS बराबर क्या लीजिएगा आप? RHS बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही लीजिएगा। चलो
निकालिए इसका मान। देखिए तो कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए आपको, बी और एच, बी बाई एच होता है ना, और साइन थीटा के लिए पी और एच। तो देखिए यहाँ पर आपको एच तो निकाले नहीं है, नहीं निकाले हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन चीज आपको दिया गया था, कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बट्टा पी। तो बी का मान कितना है 4 और पी का मान 3। तो बी बराबर कितना है 4 और पी बराबर 3। तो एच निकाल लीजिए। तो एच बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान, पी का मान कितना है बताओ, 3 ना, 3 का स्क्वायर प्लस ठीक है, 4 का मान 4 स्क्वायर ना। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 4 चौका 16। तो एच स्क्वायर बराबर 16 ना 25। एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25। इसलिए एच का मान कितना आ गया आपको 5 ना, एच आ गया 5। अब पी बी कितना है 4 और पी 3। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए है ना, तो पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखिए। कॉस थीटा पर क्या होता है, बी बाय एच। स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए ना, माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, तो साइन थीटा का लिखिए पहले, साइन पी बाय एच। इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए ना। अब लिखिए बी के जगह पर कितना लिखिएगा, 4। अब एच के जगह पर 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस। अब देखिए पी का मान कितना है 3, एच का मान 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए ना। तो अब करो 4 चौका 16 बट्टा में 25 है, ये कितना 3 3 9 बट्टा में 25, दोनों का एलसीएम। तो 25 25 का एलसीएम 25, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 बट्टा 25। देखिए दोनों देखिए एलएचएस तोड़े तो कितना आया था 60 बट्टा 25, आरएचएस भी तोड़े तो 60 बट्टा 25। इसका मतलब एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस है या नहीं, यही पूछ रहा था। तो यहाँ पे लिखिए क्या, हाँ लिखिए, क्या होगा आंसर, हाँ यही आंसर हो जाएगा ना, समझ गए ना। चलिए ऑनलाइन वाले भाई लोग, आप लोग भी जो है ना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हम बार बार बोल नहीं रहे थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला सवाल बनाते। चलिए अच्छा भाई लोग बहन लोग सभी आदमी सबको कह रहे हैं, जो भी देख रहे हैं ना, हाँ स्टॉप कीजिए ना, हो गया बस। आइए अगला सवाल 9 नंबर का सवाल कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए बी कोण कितना है, समकोण, एबीसी त्रिभुज है तो एसी इसका नाम रख लिए, बी समकोण है तो बी को समकोण की जगह पर दे दिया ना। तो त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। और आगे क्या कह रहा है कि tan a बराबर कितना है 1/√3, tan a बराबर 1/√3। तो पूछ क्या रहा है आपको, साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी। इसमें 2 सवाल है ना। देखिए पहला सवाल क्या पूछ रहा है इसमें, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही नहीं पूछ रहा है। चलिए कितना दिया हुआ है, tan a बराबर 1/√3। तो p बाय b दिया हुआ है, मतलब p कितना दिया हुआ है, p बराबर 1 और b कितना √3। देखिए तो a के लिए p कौन होगा बताओ, कौन a के लिए p कौन होगा, कौन a के लिए, कौन a के लिए b, ये होगा ना bc। तो bc कितना दिया हुआ आपको, bc बराबर 1। अब b कितना दिया हुआ है √3, तो b तो यही होगा ना, तो ये √3। ठीक है चलो, अब आपको AC नहीं मालूम है, पहले AC मालूम कर लीजिए ना। तो AC क्या है, करना, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान कितना है बोलो, AB का मान √3, तो √3 का स्क्वायर। BC का मान कितना है 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा बताओ, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर 1। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 4। तो AC बराबर क्या होगा बताओ, √4 ना, इसीलिए AC बराबर कितना 2। AC कितना आ गया 2। अब क्या पूछ रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी ना। देखिए साइन ए के साइन ए का मान निकालिए क्या होगा, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो a के लिए p कौन होगा BC, तो 1 और p/h तो क्या हो जाएगा 2, गुना है तो गुना। cos c पूछ रहा है ना, तो cos c बराबर क्या होगा, cos थीटा b/h। तो cos c के लिए p कौन होगा ये, तो b यही होगा ना, 1/2 ना, b/h होता है ना, प्लस cos थीटा फिर क्या होता है b/h। तो cos के लिए, cos a के लिए क्या होगा b, p है तो b है √3/h 2 गुना साइन सी के लिए p है होगा ना, तो √3/2 p/h ना, तो 2।
चलो अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 1/4 प्लस √3 को गुना कीजिएगा तो 3/4, दोनों का एलसीएम 4 4 कट गया, 1 प्लस 3 4 बटा कितना 4 कट गया, कितना हो जाएगा 1, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा सवाल जल्दी बोलिए, तब इससे क्या पूछ रहा है, जल्दी बोलो। cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C ना। तो देखिए बिठाइए यहाँ पर, देखिए cos A आप निकाले हैं, देखिए cos A की जगह पर कितना दीजिएगा √3/2, cos A की जगह पर क्या दिया है, तो यहाँ पर दे दीजिए क्या √3/2। और cos C कितना निकाले हैं, देखो cos C की जगह पर 1/2 निकाले हैं, तो 1/2 दे दीजिए। sin A फिर कितना निकाले, sin A बराबर 1/2 दिए है ना गुना, sin C कितना निकाले है, देखो sin C √3/2 गुना कीजिए, क्या होगा √3 और 2 को गुना कीजिएगा तो 4 माइनस 1 में √3 से गुना कीजिएगा √3 2 4। अब देखो 3/4। आइए 10 नंबर के सवाल पर, देखिए 10वां सवाल क्या कर रहा है कि PQR त्रिभुज में Q कोण समकोण है। देखिए तो हम Q कोण को समकोण पहले कर लेते हैं, जो कह रहा है ना समकोण उसको समकोण बना लीजिए। तो यहाँ पर P लिख लीजिए, अब यहाँ पर R लिख दीजिए, तो ना PQR त्रिभुज बन गया। तो PQR त्रिभुज में Q कोण क्या है, समकोण है, समकोण कर दिए। तो देखिए और देखिए सवाल में क्या दिया गया है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये सवाल में दिया गया है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है sin P और cos P और tan P का मान बताइए, यानी इस सभी का मान आपको पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से बताइए तो हमको PR बराबर क्या लिख सकते हैं आप, PR बराबर क्या होगा यहाँ से, PR बराबर 25 माइनस QR, इसको इस तरफ ले जाएंगे ना। चलिए अब बताइए त्रिभुज PQR में कौन त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में देखिए PR² बराबर क्या होगा, PQ² प्लस QR² होगा नहीं ये, तो बताओ PR² बराबर क्या होगा, बोलते जाइए। PR² बराबर PQ² प्लस QR² होगा ना, PR² बराबर PQ² प्लस QR² ना। अब PR का मान कितना निकाले हैं आप यहाँ पर 25 माइनस QR, तो PR की जगह पर क्या दीजिएगा 25 माइनस QR, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर PQ²। PQ की जगह पर कितना दीजिएगा, PQ का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR²। यहाँ पर देखिए तो A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, तो बताइए A - B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A² प्लस B² माइनस 2AB, ये होता है ना। अब देखिए A की जगह पर क्या है यहाँ पर 25, तो क्या कीजिएगा 25 का स्क्वायर, अब प्लस B² है तो B की जगह पर क्या है QR, तो QR का स्क्वायर, अब प्लस माइनस 2AB ना, तो -2, A की जगह पर क्या 25 2A, अब B की जगह पर QR बराबर में इस साइड क्या है 25, ये QR² ना। तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, अब प्लस QR का स्क्वायर QR² रहने दीजिए ना, 25 गुना 50 बराबर में। हाँ तो अभी इधर लिखिए 25 दूना 50 QR बराबर में 25 प्लस QR²। देखिए QR² इस तरफ भी है, QR² इस तरफ भी, दोनों कट जाएगा ना, कट जाएगा एक जाति में तो कट जाएगा। अब बताइए क्या होगा, देखिए इसको इसी तरफ रहने दीजिए, इसको इस तरफ लेकर के चल जाइए ना, तो -50 QR बराबर क्या होगा 25 माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या -625, तो क्या होगा QR बराबर -50 QR बराबर -50 QR बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 625 में से 25 घटाइएगा तो कितना -600, ये हो जाएगा ना। तो QR बराबर क्या होगा बताओ, -600 बट्टा में -50, माइनस से माइनस कैंसिल ना, 0 से 0 गया, अब 12 पंचे 60, इसका मतलब QR का मान कितना आया आपको, QR बराबर 12 ये सेंटीमीटर होगा ना। QR का मान कितना आ गया आपको 12, अब PQ कितना आया है, PQ पहले से दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर ना। और क्या चीज़ चाहिए आपको, ये ना PR ना, देखिए PR आप निकाले हैं ना, कहाँ पर PR, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिएगा, ठीक रहेगा ना, इसको पहला इक्वेशन, यहाँ पर इसको दूसरा ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए क्या, एक बार और लिख लीजिए ना, लिखिए QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, QR का मान समीकरण 1 में
रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण एक क्या चीज़ है? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर ना। तो 25 से रहने दीजिए। क्यू आर क्या निकाले आप यहाँ पर? क्यू आर क्या निकाले? 12। तो यहाँ 12 दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 25 में से 12 जाएगा तो 13। 13 सेंटीमीटर। हाँ 13। तो आपको क्या कहते हैं? पी आर कितना आ गया? पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर ना। अब देखिए पी आर कितना हो गया? 13। अब तो कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं आप। क्या पूछ रहा है सवाल में? साइन पी। तो साइन पी लिखिए। पहले क्या पूछ रहा है? साइन पी। और क्या पूछ रहा है फिर? कॉस पी। फिर टेन पी। ये तीनों पूछ रहा है ना। तो देखिए साइन पी बराबर, साइन पी के लिए लंब कौन होगा? क्यू आर। पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिए। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो बताइए साइन पी के लिए पी कौन होगा? पी क्यू आर। यहाँ पर क्या लिखिए? क्यू आर। एच तो पी आर। एच क्या होगा? पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर का मान 12। अब एच का मान, पी आर का मान 13। चलो फिर cos थीटा बराबर cos पी पूछ रहे हैं। तो cos थीटा का पहले फॉर्मूला लिखिए बी बाय एच। अब देखिए cos पी के लिए बी कौन होगा? cos पी के लिए पी ए तो बी ए होगा ना। तो यानी कि पी क्यू बटा क्या होगा? पी आर ना। पी क्यू बटा पी आर। तो पी क्यू कितना है? 5 और पी आर 13। टेन पी पूछ रहा है ना। टेन पी बराबर पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय बी। तो टेन पी के लिए पी कौन? टेन पी के लिए पी ए ना क्यू आर। टेन पी के लिए, अरे टेन पी के लिए पी क्या होगा? पी के सामने वाली भुजा पी ना। तो क्यू आर। तो पी बी कौन होगा? ये पी क्यू। बी क्या होगा? पी क्यू। तो क्यू आर कितना है? क्यू आर 12। पी क्यू कितना? 5। ये 12/5। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 3 को पूछ रहा था। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। आइए 11 नंबर के सवाल पर। 11 नंबर में पूछ रहा है कि कौन कथन सत्य और कौन असत्य है। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप वैल्यू चार्ट हम कल आपको फॉर्मूला में बताए थे, फॉर्मूला वाला वीडियो में tan सबका वैल्यू चार्ट। तो बताइए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan 0 का मान 0 होता है। क्या tan 0 का मान 0? tan 30 का मान 1/√3 और tan 45 का मान 1। तो कभी 1 भी होता है। इसमें क्या कह रहा है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमेशा तो 1 से कम नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन असत्य है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। देखिए sec a बराबर क्या है? 12/5। और बताइए हमको कि sec थीटा बराबर क्या होता है? h बटा b। एच बटा बी होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटा बी। तो देखिए एच तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना। एच क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा तो बड़ी है ना। अरे ये बी है, पी छोटी होती है। तो बताइए बड़ी की जगह पर बड़ी है, छोटी की जगह पर छोटी। ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है ना। अगर हाँ ये यहाँ पर 5 रहता है, यहाँ 12, तब गलत हो जाता है ना। एच तो बड़ा होता है तो बड़ा होना चाहिए। तो देखिए एच है ना बड़ा, 5 से बड़ा है ना 12। अब बी क्या चीज़ है? छोटा। तो छोटा, इसका मतलब ये सत्य हो सकता है। ये कथन क्या हो सकता है? सत्य। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा इसमें क्या पूछ रहा है? cos a कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है। नहीं, देखिए कोसेकेंड, आप cos थीटा जो पढ़ रहे हैं ना, ये संक्षिप्त रूप पढ़ रहे हैं। cos थीटा का एक्चुअल में जो है ना बड़ा रूप जो है, इसका बड़ा नाम मान होता है कोसाइन। क्या नाम है इसका? COSINE होता है। कोसाइन, COSINE ये होता है। ये इसका संक्षिप्त रूप है। तो cos का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, ना कि कोसेकेंड। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या है? गलत है। ये कथन क्या है? असत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों? क्योंकि देखिए cos a किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। cos a किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। यहाँ पर सवाल में दिया गया क्या है? cos a कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है। ये तो गलत है। ये कथन क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। तो देखिए चौथा सवाल क्या पूछ रहा है? चौथा इसमें बुआड़ी ध्यान दो इधर। देखिए cot और a का गुणनफल वाला रूप है यहाँ पर नहीं। क्यों? देखिए a का मतलब क्या? यहाँ पर एंगल होता है ना, डिग्री ना। यहाँ पर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री ये होगा। तो ये दोनों का मतलब क्या? गुना करके है। ये तो अलग अलग गुणनफल थोड़ी है। ये तो एंगल है। गुना नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है। कोण। cot a के जगह पर यहाँ पर क्या चीज़ है? ये है एंगल, ना कि ये दोनों को गुना करके। ऐसे गुना करते तो सट जाता है ना। ये गुना करके नहीं है, ये एंगल है। तो इसी में कह रहा है कि cot a क्या? cot और a का गुणनफल है। cot और a का गुणनफल नहीं है ना, गुणनफल ये नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो। ये कथन आपको क्या हो जाएगा? असत्य। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। और पांचवा सवाल में क्या पूछ रहा है? किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3। देखिए sin थीटा बराबर क्या चीज? sin थीटा बराबर क्या चीज? 4/3।
ये सत्य है कि असत्य, बताइए। साइन थीटा का फॉर्मूला पहले लिखिए, क्या? पी बाय यच। आपको पता है कि यच क्या होता है? बड़ा होता है। तो देखिए यच कितना है यहाँ पर 3 और पी कितना है 4। तो यच तो छोटा हो गया ना, यच तो कभी छोटा होता ही नहीं त्रिभुज में, यच सबसे बड़ा होता है ना। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा। और लंब क्या होता है? सबसे छोटी भुजा होता है। यहाँ पर छोटियों के बड़ा कर दिया है, बड़ी को छोटा कर दिया, इसका मतलब ये गलत है। ये कथन क्या है? असत्य। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। तो इसमें जो है ना, तो इस तरह से जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो ऑनलाइन वाले साथियों, इस तरह से ये चैप्टर जो है आपको 8.1 समाप्त हो गया। आप लोग जो है ना आज जितना हम पढ़ाए हैं उस सारा का अपना से फिर से बनाने का कोशिश कीजिएगा ना। और हम इसमें तो आपको लिखने का समय नहीं दिए, लेकिन बीच बीच में हम हट जाते थे आपको, तो जहाँ जहाँ पर सवाल कंप्लीट हो जाता था ना, वहाँ आप जो है ना आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोन में रख लीजिएगा और सारा सवाल को अपना से आज बनाने का कोशिश कीजिएगा। फिर से हम बना दिए ना, फिर से अपना से इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का बताए हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो किसी दूसरा बुक से बनाने का कोशिश कीजिएगा। उसमें आप बनाइएगा ना सवाल, जैसे भारतीय भवन में पहला एक्सरसाइज बनाइएगा त्रिकोणमिति का, तो सवाल आपको अपने से बनेगा। जितना सवाल है बना करके आइएगा ना, बना करके आइएगा। ऑनलाइन में आप लोग ना तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। और भारतीय भवन में भी जो दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस तरह से खत्म हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।